बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। आज मैं आप लोगों से कुछ बड़ी अहम बात करने के लिए आया हूँ। बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सम्माननीय पूजनीय डंका बाबू 1008 श्री नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ और है। इनकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। और इन्होंने इतने लोग छोड़ रखे कि जैसे ही इनसे कोई सवाल कोई बातचीत करो तो लोग अरे देश के प्रधानमंत्री क्या आप ऐसा बोल रहे हैं, देश के मतलब इनसे कुछ पूछो मत। देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना और पूछना मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। लेकिन गुनाह क्यों है और मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए, चुनाव के पहले ये क्या कहते थे? चुनाव के पहले कहते थे भाई और बहनों, ये कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आ गए तो बहनों ये आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे। मतलब अगर कांग्रेस वाले आ गए तो कांग्रेस तो नहीं आई, आया कौन? आप आए। और आप आए और पहलगाम में हमारे देश की कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र उनकी आंखों के सामने छीने गए और आप चुप। क्या किया आपने? आप वहां से आकर के बिहार रैली करने चले गए और चुनाव के पहले आप क्या बोलते थे? ये हमारे 125 करोड़ परिवार जन, यही लोग हमारा परिवार हैं। सब लोग अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखो। तो भाई साहब, जो लोग शहीद हुए हैं यही वो लोग जो अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखते थे। आज वो परिवार वाले अकेले हैं। आज वो विधवाएं अकेले अपना दुख, अपनी परेशानी, अपना दर्द उनका बांटने वाला उनका परिवार का मुखिया उनके साथ नहीं है। और परिवार का मुखिया जो सबको बोलता था ये हमारे परिवार वाले हैं, कभी बंबई, कभी केरला, अमरावती, बिहार रैलियां कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। उनकी बहन बेटियां जिनके मंगलसूत्र चुन गए, जिनके सुहाग उजड़ गए, है ना, उनके साथ तो आपने दुख साझा नहीं किया। जब भी हमारे देश की कुछ लड़कियां गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ये लेकर के आती हैं तो सबको आप अपने बंगले पे बुलाते हैं, सबका हा हा हु हु और फोटो खिंचाते हैं। इन विधवाओं से मिलने के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं था मोदी जी। और आप क्या कहते हैं? मोदी का परिवार, परिवार के लोग ऐसे होते हैं। आप सोचिए, कहीं पर अगर किसी मोहल्ले पड़ोस में किसी का निधन हो जाए और उसका भाई भतीजा बेटा इधर उधर कहीं मस्ती कर रहे हो तो समाज क्या बोलेगा? आप मस्ती कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में, चंद्रबाबू नायडू के साथ ठिठोली कर रहे हैं, मंचों पे खड़े होकर के हंसी मजाक चल रहा है आपका। और इन विधवाओं से मिलने के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है। भाई, अगर आप इन विधवाओं से मिलने चले जाते तो एक कितना बड़ा मैसेज जाता देश में कि देखिए, देश का मुखिया जो इन सबको अपना परिवार बोलता था, ऐसे संकट की घड़ी में अपने परिवार के साथ खड़ा है। उन महिलाओं को कितना हौसला मिलता, कितनी हिम्मत मिलती कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा हुआ है। किसी विधवा से आप मिलने नहीं गए, नहीं जा सकते थे, उनको सम्मान पूर्वक अपने यहां बुला लेते, उन सारी महिलाओं का दुख सुनते, शायद आपकी आंखों से भी आंसू आ जाते। पूरे देश में और पूरे विश्व में क्या मैसेज जाता। लेकिन आप आए, ना तो किसी के घर गए, ना कश्मीर गए, ना किसी मीटिंग में गए, आप चुनावी रैली में चले गए। आप मुखिया हैं, आप बोलते हैं ये मोदी का परिवार है। आप परिवार को संकट के समय ऐसे छोड़ करके आप हंसी ठिठोली के लिए निकल जाएंगे और कोई सवाल नहीं करेगा। और कोई सवाल करेगा तो उसके ऊपर आपके लोग गलत आरोप लगाएंगे। एक जो विधवा है, जो नेवी ऑफिसर थे, उनकी पत्नी ने ऐसे टाइम पे बोला कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा ना करें कश्मीरी और ये वो जो भी बोला उन्होंने। भाई साहब, आप ही के चाहने वाले, आप ही के मोदी भक्त लोग किस तरीके से गंदी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उस विधवा को कि अच्छा हुआ वो ऐसा हो गया, ये औरत तो उसको खा, मतलब इतनी ज्यादा गंदी गंदी बातें एक विधवा के लिए। छोटी छोटी बातें तो मोदी जी आप तक पहुंच जाती हैं, है? क्या ये बात पूरे देश में चारों तरफ 3-4 दिन से चल रही है, क्या ये बात आपके कान में नहीं गई? आप खड़े होकर के नहीं बोल सकते थे किसी मंच से?
कि ये हमारे परिवारजन हैं, ये हमारी बेटियां हैं जो आज दुख सह रही हैं, आज विधवा हो चुकी हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है इन विधवाओं के ऊपर ऐसी बात करते हुए? कार्रवाई करते, 2-4-10 लोगों को उठा के अंदर डालते हैं, पूरे देश में पूरे विश्व में एक मैसेज जाता। क्या आपको ये बात मालूम नहीं है? क्या आपके लोगों ने आपको बात ये बताई नहीं? इसके बावजूद आपके कान में जू नहीं रहेगा और आपके ही लोग गालियां दे रहे हैं। बाकी तो छोटी छोटी चीजों में किसी के ऊपर एफआईआर, किसी का चैनल बंद कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। इतनी बड़ी घटना अभी ताजा, अभी, और विधवा का अपमान हो रहा है। और आप परिवार है उनका, मोदी का परिवार है और उनके मुखिया हैं आप। तब सवाल पूछने का मन करता है अंदर से, जब दिल दुखी होता है देश के ये हालात देख करके। और कहने को तो कि भाई हम पाकिस्तान पे जवाब तो दोगे। आज 50 साल से हमारी सेना जवाब देती आई है, कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया, बहुत कड़ा जवाब दिया है। इस बार फिर दे देंगे। आप क्या दे देंगे? सेना दे देगी। हाँ, क्रेडिट आप ले लेंगे। लेकिन ये जो देश के अंदर हो रहा है, कहीं नैनीताल में, कहीं दूसरी जगह, है ना, ये देश के अंदर जो धर्म देख करके मारा जा रहा है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या आतंकवादी बाहर से आ गए, धर्म देख करके मार के चले गए, चिंता का विषय वो है? देश के अंदर जो हो रहा है वो तो आतंकवादी थे। वो अगर बाय द वे धर्म नहीं भी पूछते तो क्या वो जिंदा छोड़ देते? तो मारने के लिए ही आए थे। और यहां पर देश में आए दिन कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया में नफरत हो रही है और विधवा को इस तरीके की बातें कही जा रही है। और मोदी जी आप चुप हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना मालूम हो, आपको मालूम सब है। लेकिन आपने कभी लोगों के ऐसे खाली चुनाव के टाइम बोलते हो मेरे परिवारजन, मोदी का परिवार। चुनाव के बाद आपने बोला अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लो। मतलब चुनाव के बाद हम किसी का परिवार नहीं है। आप तो किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, किसी विधवा के आंसू पूछने नहीं गए। उनके तो छोड़ो, 700-800 किसान मर गए। आप किसी का, आप तो मुखिया हैं, है? आपने किसी के आंसू दुख साझा किया? कुंभ में इतने लोग भगदड़ में मर गए, आपने कोई दुख साझा किया? लेकिन आपकी रैली, आपका मंच, आपका टेलीप्रॉम्प्टर और आपकी व्यवस्थाएं, वो सब चलता रहे। आप उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ ठिठोली कर रहे हैं, चंद्रा बाबू के साथ ठिठोली कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, जोक चुटकुले चल रहे हैं। आपकी रैलियां, आपका काम, आपका उद्घाटन, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जिन्हें आपने मोदी का परिवार बोला, उनका दुख साझा करने के लिए आप बिल्कुल खड़े नहीं हुए। ये पूरा देश देख रहा है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। किसी के साथ इतने परिवारों में से कुछ 2-4 परिवारों को मिल लेते तो कितना हौसला बढ़ जाता उन लोगों का कि नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ संकट में है। आप किसी को सुख में खड़े हो, लेकिन दुख में खड़ा होना, यही तो हमारे संस्कार है, यही हमारी सभ्यता है, यही सनातन है। फिर आप कौन सा धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सा आपका सनातन है? कौन सा आप लोगों को अपना जो परिवार बोलते हैं? ये सब आप झूठ बोलते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए बोलते हैं, सिर्फ वोटों को हथियाने के लिए। आप कभी किसी को परिवार, तो कभी सनातन, तो कभी ये, कभी किसी को कुछ भी बोलते रहते हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस बीच में जिस जाति जनगणना का आप हमेशा विरोध करते रहे, तो लोगों को झुंझुना देने के लिए, मैटर को डाइवर्ट करने के लिए जाति जनगणना बीच में ले आए। वो भी कब होगी पता नहीं। और जो असली काम था कि जो लोग पहलगाम में आकर के इतना बड़ा कांड करके चले गए, उनमें से एक आदमी नहीं पकड़ा गया। आज इतने दिन हो गए, किसी को सजा नहीं दी गई। ये होगा, हाँ दी जाएगी, होगा, ऐसे नहीं हो, बिल्कुल मालूम है, हमें भी मालूम है, देश को मालूम है कि ऐसे नहीं होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है तो ये बड़ी बड़ी जो खबरें रोज आता है कि आज की रात भारी है, आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, है? और जिन लोगों को, देशवासियों का खून गुस्से से उबल रहा है, जो क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं, उनके आक्रोश का क्या? अगर उनके आक्रोश में कोई 2 शब्द इधर के उधर निकल जाए तो आप तो एफआईआर करा देते हैं। लेकिन ये आप झूठ बोलते हैं कि ये मोदी का परिवार। आप किसी को परिवार नहीं मानते हैं। अगर परिवार मानते होते तो ऐसे संकट की घड़ी में आप उनके साथ खड़े होते। आप संकट की घड़ी में उनका दुख साझा कर रहे होते।
आप संकट की घड़ी में रैली ना कर रहे होते, आप संकट की घड़ी में हंसी ठिठोली ना कर रहे होते, उनके दुख में शामिल होते। और जब तक इसका निपटारा ना हो जाता, कुछ पाकिस्तान के साथ या आतंकवादियों के साथ कुछ बड़ा ना हो जाता, तब तक आप चैन से ना बैठते। लेकिन आपके सारे काम चल रहे हैं और वो परिवार, वो विधवाएं रोने में, अपने गम में अकेले डूबी हुई हैं, उनके साथ आप नहीं खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। ये सच है, सच है, सच है। पूरा देश देख रहा है। इस बात का मुझे भी अफसोस है और करोड़ों लोगों को अफसोस है। माफ कीजिएगा मोदी जी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।